है। उत्तराखंड जनमंच की खबर का असर तो रहा। देखिए, विधायक जी ने पूरा सड़क का निर्माण यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल से करा दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कम से कम हमारे क्षेत्र में यहाँ पर आए। और जी क्योंकि ये इतनी खराब सड़क थी, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो क्या कहेंगे निशंक जी को कि उन्होंने काम नहीं कराया? कराइए तो सब लोग जिम्मेदार खड़े हैं। अगर 1 रुपए का भी इस गांव में काम कराओ, देख लो उठाकर। विधायक जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रशासन में जो कांग्रेस के विधायक है उनकी गिनती नहीं हो पा रही, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे इसके पीछे? अब देखो, हमारे साथ तो भेदभाव तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। तो उसके बावजूद भी फिर भी हमने कुछ भी करा, अपने काम खींच रहे हैं। क्योंकि जिस जनता ने मुझे तीसरी बार यहाँ से विधायक बनाकर भेजा, हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ पर। विधायक जी, पीछे वाली सड़क कब तक बन जाएगी? वो जल्दी अभी ठेकेदार से बात करें, क्योंकि आगे काम शुरू हो गया कि माल आने की वजह से काम रुक गया था। कुछ आपस का कोई विवाद था यहाँ, तो बहुत जल्दी ये भी काम पूरा होगा। विधायक जी आज आश्वासन देके हैं कि गाँव की सड़क हम बनवा देंगे। सड़क बनवाऊंगा, सभी बनवाऊंगा। विश्वास है विधायक जी? बनवाऊंगा। मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाने के लिए कि दिखाएं कि गांव के अंदर की सड़क का क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि गांव की सड़क की यहाँ पर बजरियां निकल चुकी हैं और यहाँ पर चलना दुभर हो रहा है। विधायक जी ने आज आश्वासन तो दिया है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ की सड़क की मरम्मत और यहाँ की सड़क का पुनर्निर्माण कराऊंगा। ये जो ये गंदगी यहाँ पीछे है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ये कब सफाई हुई थी इसके साथ? आखिरी बार कभी नहीं हुई। यहाँ से थोड़ा सा पीछे हटा दे, सफाई कभी नहीं हुई इसकी। अच्छा, नहीं, कभी नहीं हुई। क्या वो नगर पंचायत के लोग वो भी नहीं आते यहाँ पे? बस कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता यहाँ पे? कोई नहीं आता, बस थोड़ा बहुत ठा ले जा, बाकी यहीं पड़ा रहो सब। जो है यहाँ पर निशंक जी आज 9 साल उन्होंने MP बने हुए, 1 भी रुपया का अगर इस गांव में काम पुल की घोषणा की थी, शिलान्यास भी कर दिया था झूठा। अगर उनकी बदौलत बनता है तो पुल बनता। ये तो जो अंडरबार बनने, तो हर जगह, यानी कि आप किसी भी जगह देख लो, ये रेलवे का काम है, रेलवे अपने हिसाब से बना रहा है। उसमें निशंक जी का इसमें कोई भी आश्वासन दे दीजिए कि नगर पंचायत से काम मैं करा के लाऊं। बिल्कुल हम कराएंगे, हम उन्हें करेंगे, नहीं उनकी शिकायत करेंगे यहाँ से हटवाएंगे। जो भी देखिए, विधायक जी कह रहे हैं कि नगर पंचायत से जो भी काम है वो मैं करा के लाऊंगा, लेकिन अब देखते हैं कि नगर पंचायत इस पर क्या कार्रवाई करती है और कितनी जल्दी इस गंदगी को यहाँ से हटाती है। मुसीबत खरीद रहे, फटक तक जहाँ पेट में दर्द हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज मैं यहाँ पर फिर दोबारा से खड़ा हुआ हूँ तेलीवाला गाँव में। अभी आपको मैंने इसकी हालत यहाँ पर दिखाई थी पहले भी, लेकिन ये सड़क अभी किसी कारणवश रुकी हुई है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि पीछे की अगर हालत दिखाएं तो अगर जहां तक नजर आ रही है, विधायक जी ने सड़क का निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है। उत्तराखंड जनमंच की खबर का असर तो रहा। देखिए, विधायक जी ने पूरा सड़क का निर्माण यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल से करा दिया है, क्योंकि यह स्थायी निवारण था। क्योंकि यहाँ पर पानी की यानी कि जल भराव की बड़ी समस्या थी, जिसलिए यहाँ पर तारकोल की सड़क ना बनाकर यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल की सड़क बनाई गई है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं काम अभी अधूरा है। अगर पीछे की बात की जाए तो पीछे की सड़क वैसे मैंने आपको दिखाई तो वो अभी अधूरी है। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ के पिरान कलियर के विधायक फुरकान अहमद जी हैं कि जानते हैं कि किस कारणवश यहाँ पर ये कार्य भी अधूरा है। आपका हमारे उत्तराखंड जनमंच में बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत। विधायक जी, आपने ये सड़क तो इंटरलॉकिंग बनवा दी, तारकोल की सड़क नहीं बनवाई क्योंकि वो हमेशा बार बार खराब हो जाती करती थी, पानी में से खराब हो जाती थी। लेकिन अभी पीछे की तरफ अगर देखते हैं, अगर पीछे की तरफ भी अभी सारा काम रुका हुआ है, क्या कारण रहे हैं इसका? कुछ थोड़ी किसी ने बराबर शिकायत कर दी थी, तो कोई शिकायत कर दी थी, उसका शायद जांच होगी। क्योंकि जो हमारी जो इसका जियो जारी हुआ फाटक से लेके और जी पन्याला की ओर, तो ये भी क्योंकि पत्थर इस पर डल चुके, तो बहुत जल्दी इसमें भी काम शुरू हो जाएगा। आपने हमारी खबर का संज्ञान लिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कम से कम हमारे क्षेत्र में यहाँ पर आए। और जी क्योंकि ये इतनी ख़राब सड़क थी, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बहुत दिनों से हमारे जियो पड़े हुए थे, मगर अब पिछली बार इसका जियो हो चुका लगभग 60 लाख के करीब से, और 1 करोड़ 21 लाख का और जो हमारा एस्टीमेट बनकर शासन में लंबित पड़ा हुआ। मैं भी 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिला था, उसका भी जियो बहुत जल्दी होने वाला। जो और भी जो सड़कें 1-2 खराब है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। विधायक जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रशासन में जो कांग्रेस के विधायक है उनकी गिनती नहीं हो पा रही, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे इसके पीछे? अब देखो, हमारे साथ तो भेदभाव तो
भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। तो उसके बावजूद भी फिर भी हमने कुछ भी करा, अपने काम खींच रहे हैं, क्योंकि जिस जनता ने मुझे तीसरी बार यहाँ से विधायक बनाकर भेजा, हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ पर इस क्षेत्र में काम करें। पिछली बार जब 2012 में हमारी सरकार थी, तब बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हमने इस गांव में भी कराई, उसके बाद में भी काफ़ी काम हुआ। तो उम्मीद है कि 1 करोड़ की 21 लाख का जो शासन में हमारा जो एस्टीमेट पड़ा हुआ है, बहुत जल्दी उसका जियो भी जारी हो जाएगा, और जो बाकी और सड़कें जो खराब है वो भी जल्दी ठीक। नहीं, जो वर्तमान सरकार है, इसका मतलब जो उन्होंने उसमें कोताही बरती, उसका खामियाजा आपकी विधानसभा के लोग भुगत रहे हैं। नहीं, भुगतने तो हम दे नहीं रहे, हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, अपने सड़कों का इंतजाम कर रहे हैं। फिर भी ये बात सही है कि जो होना चाहिए था, क्योंकि जब यहाँ त्रिवेंद्र जी की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हम हर विधायक को एक साल में 10-10 करोड़ रुपए का राज्य योजना का काम देंगे। आज 6 साल लगभग ये सरकार बनी हुई, सिर्फ अब तक के ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 करोड़ के हमारे काम हुए, और ये सिर्फ मेरी विधानसभा में, बाकी जो हमारे साथी उनमें तो किए भी नहीं। अभी मेरे लगभग 20 करोड़ के जो प्रस्ताव मेरी विधानसभा के, वो राज्य योजना से जो एस्टीमेट गए हैं, वो भी शासन में लंबित है। अभी समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली, हमने उसमें भी अपनी बात रखी कि साहब हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मानो जनता ने हमें जिता कर भेजा, आप विधायक हैं तो आप मुख्यमंत्री बने, अगर विधायक नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहने के, तो इसलिए हमारे साथ भेदभाव ना करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया, नहीं आपके जो यहाँ पर एस्टीमेट लंबित पड़े, हम जल्दी इनका जियो जारी करेंगे। बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, पहले भी आपने PWD में जाके बड़ा संघर्ष किया, बड़ी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, तो उसके पीछे क्या है? अब वही ना, क्योंकि हम विपक्ष के हैं, हम कांग्रेस पार्टी से हैं, तो इसलिए थोड़ा हमारे साथ भेदभाव कर। जैसे कर्नाटक में अभी बड़ी जीत हासिल की है कांग्रेस ने, तो कहीं कांग्रेस की वापसी दिखाई दे रही है? नहीं, कांग्रेस की वापसी तो होगी, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। अच्छा। मानो बहुत बड़े बड़े वादे की भारतीय जनता पार्टी ने किए थे कि हम यहाँ पर, जब हमारे यहाँ चुनाव हो रहे थे कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या दी गई? हम ये कहा था कि सिलेंडर हम 300 रुपये का बेचेंगे, आज 400 से लेकर 1200 रुपये का, यानी कि 4-12 तिगुना रेट हो चुका। डीजल पेट्रोल का रेट देख लो, कोई भी देख लो। और सबसे बड़ी तो हमें एक नुकसान हुआ, जो हमारी कौमी एकता बनी हुई थी, जो हमारा भाईचारा बना हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी उसे तोड़ मोड़ करके ख़त्म करना चाहती है। मगर अब जो कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया कि आपने झूठ जो बोला, हम समझ चुके हैं कि आप हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब हम जो विकास करेगा, जो बात हमारे भले की बात करेगा, हम उसकी साथ है। इसलिए आज एक तरफा बहुमत से हमारी कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बनी। विधायक जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पार्ली गुजर के अंदर की तरफ बड़ी गंदगी है, कूड़े की व्यवस्था नहीं की गई है, तो क्या उसके बारे में कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे विधायक? तो ये नगर पंचायत बनी, नगर पंचायत कितनी बार, क्योंकि नगर पंचायत का जो है यहाँ पे ईओ बना हुआ था, उसने कई बार मैंने कहा भाई सफाई कराओ, मान सड़क या नाली तो कोई आप बनाने, ये हमारे गांव के सब यहाँ पे पार्ली गुजर तेल वाले के जिम्मेदार। 2015 में हमारी नगर निगम बना, 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार, उन्होंने इसे बाहर निकाल दिया। 2017 से अब तक कोई नगर पंचायत हो या पीछे कुछ 4 ब्लॉक में भी रहा, 1 रुपये का काम नहीं करा। ये जो भी कुछ करा हमने करा। जो एक यहाँ पर निशंक जी आज 9 साल उन्होंने MP बने हो गए, 1 भी रुपया का अगर इस गांव में काम। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अंडरपास बना है वो तो सांसद महोदय ने बनवाया है। अंडरपास की बताऊं, उन्होंने जो घोषणा की थी, पुल की घोषणा की थी, पुल की घोषणा की थी, शिलान्यास भी कर दिया था झूठा। अगर उनकी बदौलत बनता है तो पुल बनता, ये तो जो अंडरपास बनना, तो हर जगह, यानी कि आप किसी भी जगह देख लो, ये रेलवे का काम है, रेलवे अपने हिसाब से बना रहा है, उसमें निशंक जी का इसमें कोई भी जरा सा। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो क्या कहेंगे निशंक जी को कि उन्होंने काम नहीं कराया? नहीं, तो सब लोग जिम्मेदार खड़े हैं। अगर 1 रुपये का भी इस गाँव में काम कराओ, देख लो उठा दो, 1 रुपये का कोई पत्थर आप घूम लो पूरे गाँव में, माने लगभग 12,000 रोड इस गांव के, बहुत बड़ा गांव है। अगर 1 रुपये का भी काम यहाँ करा हो तो आप जब ना, और हमारे जगह हम ना, जब से मैं विधायक बना, लगभग 15 करोड़ के लगभग मैंने इस गांव में काम करा दिया।
अच्छा, जो अभी आप विशेष अधिकार से जो गंदगी है गांव की, क्या उसे दूर कराएंगे? हाँ, उसमें मैं अभी नगर पंचायत को जो से बात करूँगा कि आप तत्काल की सफाई कराओ जहाँ जहाँ भी गंदगी है, क्योंकि एक नगर पंचायत का काम खाली सफाई भी नहीं करेंगे तो बेकार, क्या फायदा नगर पंचायत? विधायक निधि से करा सकते हैं काम? नहीं, विधायक निधि से मैं सफाई तो करा नहीं सकता। अगर हाँ, सड़क नाली जो और खराब है, मेरे प्रस्ताव आ रहे हैं, मैं अभी विधायक निधि से लगभग 7-8 सड़कें अभी बनाई हैं, और जो भी प्रस्ताव को हम काम करेंगे। विधायक जी देखिए, गंदगी की वजह से बीमारियां बड़ी पनप रही है। अगर बात की जाए तो डेंगू का प्रकोप भी है और अन्य बीमारियां बहुत लगती हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे ये जो यहाँ क्षेत्र के वासी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं विधायक जी हमारा काम करा। तो कह तो रहा हूँ कि वो काम नगर पंचायत का, वो काम नगर साफ सफाई का काम। तो आप आश्वासन दे दीजिए कि नगर पंचायत से काम मैं करा के लाऊं। बिल्कुल, हम कराएंगे, हम उन्हें करेंगे, नहीं उनकी शिकायत करेंगे, यहाँ से हटवाएंगे जो भी। देखिए, विधायक जी कह रहे हैं कि नगर पंचायत से जो भी काम है वो मैं करा के लाऊंगा। हाँ, बिल्कुल होंगे, इंशाल्लाह जरूर होंगे, क्योंकि काम करना, क्षेत्र की देखभाल करना हमारा फर्ज है। क्योंकि जिस जनता ने हमें जिताकर भेजा, हम हर तरह अपनी जनता के साथ। विधायक जी, पीछे वाली सड़क कब तक बन जाएगी? वो जल्दी अभी ठेकेदार से बात करेंगे, क्योंकि आगे काम शुरू हो गया कि माल आने की वजह से इधर काम रुक गया था, कुछ आपस का कोई विवाद था यहाँ, तो बहुत जल्दी ये भी काम पूरा हो जाएगा। जो लोग नाराज थे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कोई नाराज तो कोई नहीं, देखो सबको अच्छा, जो जिसमें कोई ऐप नहीं है, ऊपर वाले मुझको भी कमी काटते हैं, तो इसलिए हमारा काम यहाँ हमारा सबके जनता के सामने आज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि क्षेत्रवासियों के लिए समय नहीं निकालेंगे तो फिर ये तो मेरा गाँव अपना गाँव है, या तो मैं बराबर आता रहता हूँ, कोई नहीं आता। ये तो इनका अपना गाँव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो विधायक जी ने अभी कहा है कि ये वाली सड़क अभी यहाँ पर अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप ये सड़क भी अभी कहीं ना कहीं मरम्मत या दोबारा यहाँ पर ये सड़क मांग रही है कि दोबारा बने। लेकिन अगर बात की जाए तो विधायक जी ने जो वादा किया था, यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल की यहाँ पर सड़क की व्यवस्था कर दी गई है। विधायक जी ने ये कहा है कि जो भी इस गाँव में काम रह गया है, मैं आने वाले समय में सारा काम पूरा करा दूंगा। अभी कहूँगा मैं अपने साथी को दिखाने के लिए, दूर तक यहाँ नजर जा रही है तो वहाँ तक ये सड़क बन गई है, लेकिन कुछ सड़क अभी यहाँ पर रह गई है। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी वो सड़क आपको यहाँ पर तैयार मिलेगी। तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि गांव वालों का जो दर्द था उस पर मरहम लगा दिया है विधायक जी ने। चलिए आगे दिखाते हैं। अभी जिस कूड़े की मैं बात कर रहा था विधायक जी से, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। विधायक जी तो कहकर चले गए कि ये नगर पंचायत का काम है, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि हमने विधायक जी को वोट दिया था, तो हम विधायक जी से चाहते हैं कि कृपया कर अपने सोर्सेज लगाकर इसका यहाँ पर जो गंदगी का ये कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, जो गंदगी यहाँ पर इकट्ठी हुई है, इसको साफ कराएं। अब देखते हैं, विधायक जी ने आश्वासन तो दिया है कि मैं नगर पंचायत वालों से बात करूंगा और यहाँ पर जो गंदगी का ये ढेर जमा है इसको जल्द से जल्द साफ कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब देखते हैं कि नगर पंचायत इस पर क्या कार्यवाही करती है और कितनी जल्दी इस गंदगी को यहाँ से हटाती है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार की गंदगी से ही बीमारियां पनपती हैं। एक यहाँ पर मैं और चीज दिखाऊंगा कि गांव के अंदर यहाँ पर सड़क बनी हुई है। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि जो गांव की सड़क की खस्ता हालत है उसको भी मैं जल्द से जल्द ठीक कराऊंगा। मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो आगे को आए और यहाँ पर दिखाएं कि गांव की सड़क की हालत भी यहाँ पर खस्ता है। तो अब देखते हैं विधायक जी ने जो वादा यहाँ पर हमसे किया है कि ये जो सड़कों की गांव की मरम्मत होनी है वो कब तक होगी। मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाने के लिए कि दिखाएं कि गांव के अंदर की सड़क का क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि गांव की सड़क की यहाँ पर बजरियाँ निकल चुकी हैं और यहाँ पर चलना दुभर हो रहा है। विधायक जी ने आज आश्वासन तो दिया है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ की सड़क की मरम्मत और यहाँ की सड़क का पुनर्निर्माण कराऊंगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि विधायक जी इन सड़कों की मरम्मत या निर्माण कार्य कब तक कराते हैं। और आपको कहूँगा दिखाने के लिए योगराज पीछे को आएँ, आप जहाँ तक जाएं, क्योंकि गांव के अंदर की ये सड़क है, वाकई में ही इस सड़क की बहुत बुरी हालत है। क्या कहेंगे बड़े मियाँ इस सड़क के बारे में? आज खराबी हो रही है तो मुसीबत खरीद या गंदगी पड़ी, गंदगी भी साफ नहीं है, सड़क भी बेकार ही हो। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मुसीबत खरीद रहे, फटक तक जहाँ पेट में दर्द हो जाए। यहाँ विधायक जी तो आज आए थे, वो कह रहे थे कि जितनी भी यहाँ पर समस्या उनको दूर कर दूंगा।
हाँ जी बीमार हो समस्या। जा बीमार हो जा फाटक तो मिल जा, उसके दम वहीं लो निकटने है, ऐसी सड़क हो रही है। नहीं, सड़क तो रही। विधायक जी तो आज आए थे, उन्होंने कहा कि जितनी भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, जितनी भी यहाँ समस्याएं हैं, उनको मैं जल्द से जल्द दूर कर दूंगा। क्या कहेंगे उसके बारे में, कि कर देंगे या नहीं कर देंगे? अजी बस कुछ पता नहीं है। है जी, करवा देंगे, अच्छी बात है। करवा देंगे, अच्छी बात है यार। विश्वास नहीं है विधायक जी पे? नहीं, विश्वास तो है ही, करवा ही रहा है, इंगे भी करवाई है। अच्छा, क्या क्या कह रहे? जहाँ जहाँ अच्छी पावर है वहाँ करवा रहे हैं काम, बस। कहीं भी नहीं, गाँव के अंदर नहीं करा रहे? कुछ भी नहीं। जहाँ पावर उनकी अच्छी है ना, जान पहचान अच्छी है, वहाँ काम करा रहे हैं। हम तो साफ बोल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, विधायक जी कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं। पक्ष वाली बात हो रही है यहाँ पर सब। लेकिन विधायक जी तो यहाँ पर आज आश्वासन देके गए हैं कि पूर्ति करके चले जाओ, और क्या। देख लो सड़क अब तुम्हारे सामने है, हमारे से क्या पूछ रहे, तुम्हारे सामने वहाँ तक जा। ये जो ये गंदगी यहाँ पीछे है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ये कब सफाई हुई थी इसके लास्ट आखिरी बार? कभी नहीं हुई। हैं? यहाँ से थोड़ा सा पीछे हटा दे, सफाई कभी नहीं हुई इसकी। अच्छा, नहीं, कभी नहीं हुई। क्या वो नगर पंचायत के लोग हों, वो भी नहीं आते यहाँ पे? बस आते होंगे, कोई नहीं आता यहाँ। कोई नहीं आता यहाँ पे? कोई नहीं आता, बस थोड़ा बहुत ठा ले जा, बाकी यहीं पड़ा रहो सब। पर को सरकार दे बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं होता यहाँ। क्या कहेंगे बड़े मियाँ? काम कुम तो विधायक ने तो ठीक करा, काम बतेरा सड़के सुड़के तक बतेरी बनवाई विधायक ने। अगर सफाई सुफाई वाले नहीं अच्छा, अन्य सड़क बहुत बनवाई, जितनी सड़क उसने विधायक। गाँव की सड़क तो कहीं ना कहीं खस्ता हालत दिखाई दे रही है। ये सड़क किसी ने नहीं बनवाई जितनी उसने बनवाई। हाँ, विधायक ने। विधायक जी आज आश्वासन देके हैं कि गाँव की सड़क हम बनवा देंगे। सड़क बनवा रहा, बनवाओगा, सभी बनवाएंगे? बनवाओगा, बनवाओगा लाज। विश्वास है विधायक जी पे? विश्वास है, बनवाओगा, बनवाओगा लाज। के ऊपर विश्वास है, जब ये तोड़ दें उन्हें हम। अच्छा, हाँ, विश्वास के ऊपर ही तोड़ दे। देखिए गांव के लोग कह रहे हैं कि हमें विधायक जी पे विश्वास है, क्योंकि जो हमारी यहाँ की सड़कों की खस्ता हालत है, विधायक जी उनको भी जल्द बनवाएंगे। मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं, जल्दी इसका भी कार्य पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर पाडली गुजर को 2 सौगातें मिली, एक तो अंडरपास की सौगात यहाँ पर मिली, और जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से बदहाल सड़क थी उसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड जनमंच की खबर का असर रहा, विधायक जी यहाँ पर अपने आप मौजूद रहे, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कैमरे के सामने, क्योंकि कैमरे के सामने कोई झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता है तो वो पकड़ा जाता है। तो विधायक जी ने कहा कि यहाँ पर इस सड़क का निर्माण भी जल्दी होगा, और पीछे सड़क का निर्माण हो चुका है, और जो यहाँ पर गाँव में गंदगी हो रही है तो उसका भी जल्दी से जल्दी निवारण कराया जाएगा, चाहे वो कहीं से भी हो। उसके लिए विधायक जी स्पेशल सिफारिश जरूर करेंगे। तो अभी देखते हैं कि विधायक जी इस अपने आश्वासन को कब तक निभाते हैं, जो वादा उन्होंने किया उसको कब तक निभाते हैं। मैं अमित कुमार शर्मा, उत्तराखंड जनमंच से, मेरे साथ मेरे सहयोगी योगराज पाल जी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।